कि अभी यहाँ पे काफी लोग कह रहे हैं कि 2025 में जो है जन स्वराज का जलवा भारी है, पूरे बिहार में जो है जन स्वराज का प्रचंड लहर रहा है, आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि प्रचंड और बिहार की जनता बदलाव चाहती है। तो 35 साल से बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा दूसरे राज्यों के कंपेरिजन में। अब जनता चाहती है कि इन चीज़ों से छुटकारा मिले। इससे दूसरे राज्यों को हम देखते हैं जिस तरह से जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, बिहार उस मामले में काफ़ी पीछे रह गया है। और कभी हम लालू जी की दुहाई देते हैं, कभी नीतीश जी की दुहाई देते हैं, लेकिन बदलना है तो जनता को बदलना है। बिहार की जनता प्रशांत जी को वोट क्यों करे, जन स्वराज को वोट क्यों करे? 35 साल से जो सरकार की स्थिति देख ली है कि यहाँ बेरोजगार नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को नौकरी करने के लिए रोजगार ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। और इस स्थिति को देखते हुए लोग काफ़ी परेशान हैं। एक मजदूर तबका नहीं, एक मिडिल क्लास तबका जो इंजीनियर बन के मैनेजर बन के दूसरे राज्यों में काम करता है, उसको भी अपने पिताजी की तबीयत खराब होने पे आना मुश्किल होता है, किसी न किसी तरह अरेंज करना चाहता है। तो उन स्थिति को देखते हुए वो सारे क्लास जो 50 लाख से अधिक लोग प्रवासी हैं, यहाँ से जा चुके हैं अपने रोजगार के लिए, वो चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो। और इसी वजह से हम कहना चाहते हैं कि लोग इन दोनों को देख चुके हैं तो प्रशांत जी को भी देखें। जिन महिलाओं के कहने के बाद में नीतीश जी ने बिहार में शराबबंदी किया, वही महिला जो है नीतीश सरकार को एक बार यहाँ बिहार में जिताई। अब प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मेरा सबसे पहला काम जो होगा वो शराब चालू करने का होगा। तो आप क्या कहते हैं बिहार के सभी लोग शराब पीने के पीछे उतर जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन क्या खाता है क्या पीता है, इसमें सरकार को नहीं सोचना चाहिए तो क्या खा रहा और क्या पी रहा, उसका व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो इच्छा होती है वो खाते हैं, सरकार को कोई राइट नहीं। सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, स्कूल डेवलप करना, रोड डेवलप करना, लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराना, ये सरकार का काम है। सरकार का ये काम नहीं हो सकता है कि आप क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, सरकार का डिसीजन होगा। जहाँ तक शराबबंदी की बात है तो शराब बुरी चीज़ है, मैं मानता हूँ, इस बात को मानता हूँ कि शराब बुरी चीज़ है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि शराब बंद कहाँ है। शराब तो नालंदा जिला है सर, नीतीश कुमार जी का अपना जिला है। जी जी, ये सारे लोग कह सकते हैं कि शराब बंद बिल्कुल नहीं है। आप डेली रील्स देखते होंगे किस तरह से लोग रास्ते में चल के देख लीजिए, आप शराब पिए रहते हैं, शाम में देखिए शराब पिए रहते हैं। और तो और यहाँ अफसरशाही लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, शराब बेच रहे हैं। भाई बेचने में इन्वॉल्व तो है, कैसे बिक रहा है बिना पुलिस परमिशन के बीच बिक कैसे रहा है ये बताइए। उनको देखा नहीं जा रहा, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, 112 नंबर की गाड़ी हमेशा घूम रही है, क्राइम हो रहा, शराब पी के क्राइम हो रहा। तो क्या ये आंखें बंद है? कल के लिए बड़ा सवाल ये था सर कि कल 9 जुलाई को पूरा बिहार बंद था। विपक्ष की सारी पार्टियां जो है जेडीयू, आरजेडी, एमआईएम जो हैं, उसके साथ साथ में जो भाकपा माले सीपीआई की पार्टी थी, भीम आर्मी संगठन के लोग थे, वो तमाम लोग जो है सड़कों पे उतरे बिहार को बंद करने के लिए। प्रशांत किशोर जो है वो अपनी रैली निकाले हुए थे, आप बिहार बंदी में शामिल नहीं थे? मैं बता रहा हूँ, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। देखिए, जो बंदी का असर दिख रहा था वो दिख रहा था कि कोई भीड़ खास नहीं दिख रही थी। प्रशांत जी की रैली में भीड़ ज़्यादा दिख रही थी। दूसरी चीज़ ये है कि बंदी ऐसे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डेली रोजगार कमाते हैं, डेली कमाते हैं। जैसे टोटो ही वाला है, पूरा कमा के जाएगा नहीं तो उसके घर में खाना बनेगा नहीं, आपने बिना जाने बुझे बंद करा दिया, क्या ये सही है? उसके घर में उस दिन खाना नहीं बना होगा। सब्जी बेचने वाला है, वो बंद करा दिया, सब्जी नहीं बेच रहा, खाना कैसे बनेगा? ये बहुत सारे छोटे छोटे रोजगार वाले लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, एक दिन उनके यहाँ दिक्कत आ जाती है। इसका असर तो मुझे कुछ दिखा नहीं। चुनाव आयोग जो नियम लागू किया उससे प्रशांत किशोर को तकलीफ नहीं, जन स्वराज पार्टी को तकलीफ नहीं? भाई तकलीफ है तो उसका एहतजाज करने का अलग तरीका है, प्रशांत जी ने कहा भी है। उसके बाद हम लोग इसके लिए और भी आवाज़ उठाएंगे आगे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि पूरे शहरों को बंद कर दिया जाए, तो सड़कें बंद कर दिया जाए। यहाँ पे अधिकतर लोग 70% लोग गरीब हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनका रोजगार बंद कर दीजिए। आप 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए, मर जाएंगे सीधे। ये कोई तरीका तो नहीं है बंद करने का। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं मुनीरुर रहमान हूँ, रियासी विधानसभा से प्रत्याशी। तो चलिए, जिस तरीका से मैंने आपको पूरा जन स्वराज पार्टी के लोगों से बताया, सुनाया कि क्या चाहते हैं, क्या सच में बिहार में बदलाव होगा, क्या सच में जो बिहार के सर
एक्सक्यूज मी, क्या कहिएगा सर, जैसा कि पूरा बिहार में बवाल है, एक बार फिर अगली बार जो है जन स्वराज है, जहाँ भी जाए जन स्वराज ही जन स्वराज हो गए हैं। क्योंकि ये जो सरकार है विगत 20 वर्षों से, वो तो पटना के चाटुकारियों के बीच में रहते हैं। 4-10 IAS ऑफिसर और 4-10 नेता मंत्री। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार को गड्ढे से उठाकर जिस समय उन्होंने कार्य किया उसकी प्रशंसा सब लोगों ने की। प्रशांत किशोर दिवाली में 7-8 सालों तक अच्छा देख रहे हैं। इनके अंदर 2014 के पहले ये नारी शक्ति अच्छा रहा। जब 2014 के बाद बिहार बदलाव रहा, ये जो हालात बचाने का करने में मैं नीतीश कुमार जी की बातों से एक समय लेकिन एक बार मैं उस समय दिल्ली में था, उन्होंने कहा कि बिहार ये लैंडलॉक नहीं है। हरियाणा जाए, फरीदाबाद जाए, गुड़गांव जाए, वहाँ भी लैंडलॉक है। वहाँ भी ऑटोमोबाइल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। क्या वो बिहार में नहीं हो सकते? यहाँ के भी लेबर मजदूर सारे वहाँ पे काम करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। मैं वहाँ पे रहा हूँ, काफी मानेसर देख लीजिए आप, गुड़गांव देख लीजिए, नोएडा देख लीजिए आप, फरीदाबाद देख लीजिए। क्या वो लैंडलॉक स्टेट नहीं है? MP जैसी जगह ग्वालियर, वहाँ भी ग्वालियर हो गया, MP भोपाल हो गए। अगर आपको मराठी आती है तो आप महाराष्ट्र में रहो, अगर जो नहीं आती है तो महाराष्ट्र से जाओ। ऐसा कुछ नहीं रह गया, मारा जा रहा हूँ आप लोगों को। ये बहुत ही निंदनीय है। अपनी ओछी राजनीति के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये दोनों जिम्मेवार हैं। ये शिवसेना के दोनों चट्टे बट्टे बिहारियों को डरा नहीं सकते। बिहारी जहाँ गया है, इस देश की बात तो छोड़िए, दूसरे देशों में भी राज किया है। बिहार के ही लोग दूसरे देशों में प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये कहना, ये छोटी सी राजनीतिक सोच के लिए, ये मुंबई का जो महानगर पालिका का जो चुनाव है, इसके लिए वो धनी के रूप में बिहारियों को सताने का, मारपीट करने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? शशिकांत सिंह, अठावा विधानसभा। तो जिस तरीका से आपने सुना साथियों कि ये बिहार शरीफ के नगर से जो यहाँ से जन स्वराज का जो जलवा उठा है, जन स्वराज पार्टी की लहर जिस तरीके से पूरे बिहार में चल रहा है, वो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। पूरे बिहार विधानसभा का चुनाव जो है, मैं आपको एक एक जिला करके दिखाता रहूंगा। बाकी आप क्या चाहते हैं, क्या लगता है 2025 में कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा बिहार का CM, कौन होगा बिहार का राजा, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्या लगता है 2025 का विधानसभा चुनाव जो है जन स्वराज के हित में होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपको इसी तरीके से बिहार के चुनावी मुद्दों पे बात करते हुए। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। कैमरामैन चंदन के साथ मैं अभिषेक त्रिपाठी, बिहार शरीफ नालंदा।